गुरुदेव। पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी पूर्ण पुरुष दाता, करूं तुम्हारी वंदना सुरत दृष्टि पसार। वहाँ पे समझो प्रेमियों, ले जा तो नहीं सकते, हाथ फैला के ही जाना पड़ता है, लेकिन लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो, कहाँ लेकर आए हो, मुट्ठी में लेकर आए हो, वही जो मैंने अभी आपको बताया, 4 पदार्थ कत्तलता के अर्थ धन काम और मोक्ष। अब इसका मतलब क्या है? अर्थ का मतलब लोगों ने लगा लिया रुपया पैसा खूब कमाओ, हाथ इसलिए मिला है, मार दो, काट के लूट के ले आओ और गलत जजमेंट लिख दो, कलम को बेच दो, इनको गिराओ, उनको उठाओ, इनकी प्रशंसा करो, इनकी निंदा करो, यही सब। हाथ इसके लिए मान लिया गया कि हाथ इसलिए मिला है। आप ये समझो, अर्थ कमाने के लिए लोगों ने कहा, अर्थ कमाने के लिए, रुपया कमाने, अर्थ का मतलब इस शरीर के पाने का अर्थ समझो, यह विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला। खाना अंत दुखदाई, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वर्ग अंत दुख, आखिर में तकलीफ होती है। अब बुढ़ापे में तकलीफ शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद में तकलीफ बराबर बनी ही रहती। फिर तो आदमी आखिर में हाथ पैर आँख कान जब ढीले पड़ जाते हैं तो हारा जुआरी हो जाता है। जैसे जुआ में हार जाता है तो ऐसे धीरे धीरे चला आता है, ऐसे झुकाए हुए जुआरी, ऐसे ही हो जाता है, कुछ नहीं करने लगा तो तकलीफ वहीं से शुरू हो जाती है। और अगर शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे तो फिर इसको खाली कराते हैं भयंकर यमराज के दूत। बड़े ही डरावने चेहरे वाले होते हैं, लंबी टेढ़ी सी नाक, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, बदबूदार शरीर, उनको देखते ही मरने वाले की हड्डी हड्डी चटकने लगती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान कुचली हो जाती है। उस समय पर तो समझो बिल्कुल असहाय रहता है, खून पानी हो जाता है और मार मार करके कूट कूट करके लेट्रिन का रास्ता, जिसको मल त्याग करने का रास्ता कहते हो, मूत्र त्याग करने के रास्ते से इस जीवात्मा को, प्राणों को निकालते हैं। ऑपरेशन बड़ी तकलीफ हो। तो कहा भाई अर्थ का मतलब यह है कि इस शरीर का मतलब समझो किस लिए दिया गया, विषय वासनाओं के लिए नहीं दिया गया, ये पूजा उपासना के लिए दिया गया, मालिक की प्राप्ति के लिए दिया गया। जितने भी इतिहास अगर आप पढ़ते होंगे, ग्रंथों को पढ़ते होंगे, तो जितने भी महात्मा आए, सब लोगों ने, संतों ने यही कहा कि आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला। जैसा हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मिलेगा तो मनुष्य शरीर में मिलेगा, मनुष्य शरीर छोड़ करके जो लोग गए आज तक किसी को न मिला न मिलेगा। कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घटघटाम है दुनिया देखना है, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान। तमाम उदाहरण कहाँ तक आपको बताऊँ। मुसलमानों में जो फ़कीर हुए उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा, जो पूरे फ़कीर हुए, कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंटो से पूछो, दिल की आशा नहीं, जिन्होंने देखा वो बताए। अब आप ये समझो, जिसने गुड़ नहीं खाया उसको कहो गुड़ मीठा होता है तो कहेगा आलू की तरह मीठा, कि चावल की तरह मीठा, कि रोटी की तरह मीठा, किस तरह मीठा होता है। और जब खाएगा तो कहेगा ये तो सबसे ज़्यादा मीठा है। तो अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए, इसके लिए मिला। इस जीवात्मा की रक्षा करो कि यह नर्क और 84 महीने चली जाए, पिशाच का शरीर में इसको बंद करते हैं। जब उम्र खत्म होती है, 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है, ये जब खत्म हो जाती है, यह जब पूंजी की दौलत खत्म होती है, तब शरीर को खाली करना पड़ता है। तो कर्मों के अनुसार
अगर बुरे कर्म ही होते रहे, अच्छे कर्म नहीं बने, तो इसको पिशाच के शरीर में बंद करके ले जा करके और सजा देते हैं। तो कहाँ ले जाते हैं? नरकों में काटी जाती, सड़ाई जाती, गलाई जाती, तपाई जाती है। 42 प्रकार के छोटे बड़े मिला करके नरक हैं, बहुत दिन तक रहना पड़ता है। तो इसको बचाओ, इस पर करो दया, जीव पर दया करो, और यह भी जीव है जीवात्मा, इस पर भी दया करो। नरकों से जाने से इसको बचाओ। असली काम यह है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, कि इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दो। अब मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं ये भी बता दें, क्योंकि आपको जिनको सत्संग नहीं मिलता है, जानकारी नहीं होगी। शमशान घाट की तरफ चले जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा लेकर के जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में तो वापस लाता है? नहीं लाता, चाहे 2 दिन लग जाए, जला करके ही आता है। खबर भेजता है इनको हम मुक्ति दिला करके ही आएंगे, कोई बात नहीं है। तो चाहे वहाँ समझो भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, लेकिन उसको मुक्ति दिला के ही आता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। इसको तकलीफ झेलनी पड़ती है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 का ये जो चक्कर है, यानी इसमें 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें जाना पड़ता है। माँ के पेट में 9 महीने लटकना पड़ता है, जब तक इसकी मुक्ति और मोक्ष नहीं होती है। प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है अब जल्दी नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो समय आपका सांसों की पूंजी का बचा है उसमें इसके मुक्ति और मोक्ष का भी कुछ काम कर लो। और वो रास्ता इस समय पर 700 वर्षों से संतों ने सरल किया, और अब इस वक्त पर गुरु महाराज ने हमारे बिल्कुल सरल कर दिया था, और तब से वही सरल रास्ता लोगों को बताया जा रहा है। तो आप समझो, इस समय न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। वो भी जो एक दूसरे का कर्जा है उसको भी अदा करना है। अब कहोगे वो कौन सा कर्जा? आप तो जो बैंक से लोन कर्जा लेते होगे, व्यापारी से लेते होगे, मिलने वालों से लेते होगे, उसी को जानते होगे, यही कर्जा है। ये कर्जा तो है ही, कर्मों का भी कर्जा होता है। कर्म कर्जा कैसा होता है ये भी बता दूं। आपने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया, अब कमा करके रुपया भेज रहा है। आप छपा छपाया नोट तो आ रहा है, लेकिन नोट तो सेवा करता नहीं। अरे सेवा तो आदमी करता है। पेट जब रोटी से भरता है तब आदमी का शरीर चलता है। हीरा के कमरे में, हीरा के गोदाम में बंद कर दिया जाए, कहा ये सब हीरा आपका है, लेकिन आपको यहीं रहना है, यही खा करके जिंदा रहना है, तो जिंदा रहेगा? कुछ नहीं। तो आप ये समझो ब्रह्म कि छपा छपाया नोट तो भेज देगा, लेकिन बीमार पड़ोगे, तकलीफ होगी, सिर में दर्द होगा, तो वो सेवा नहीं करेगा। है ही नहीं। बहुत इच्छा है कि सेवा करें, लेकिन कर नहीं सकता है। निकल गया तो निकल गया। आप उसके कर्जदार थे, खूब आपने मालिश किया, खूब उसका हाथ पैर दबाया, बीमार पड़ा, इलाज कराया, तेल मालिश करके उसकी हड्डियों को मजबूत किया, बड़ा किया, लेकिन वो आपकी सेवा नहीं करेगा। आप कर्जदार थे, उसके कर्जा आपने अदा किया, वो नहीं कर्जदार है। देखो, किसी की पत्नी चली जाती है, किसी का पति छोड़कर चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो बस उतना इनका कर्जा था, तो कर्जा अदा करना है एक दूसरे का, वो भी रखना नहीं है। नहीं तो उसी कर्जे को अदा करने के लिए यानी लौट लौट 84 आया आना पड़ता है, तो वो भी अदा कर दो। लेकिन ये सब कर्जा अदा करने में और शरीर के लिए चलाने के लिए जो आप इंतजाम करते हो, चाहे दुकान करते हो, चाहे दफ्तर में नौकरी करते हो, चाहे खेती का काम करते हो, वो भी करो, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा या शरीर रोगी हो जाएगा तो भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। बीमार है और कह दो विष्णु भगवान पंखा चलेंगे, शंकर जी ये
ये बैठे रहेंगे आपका पंखा झलेंगे, लेकिन उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे आप, हाथ पैर में दर्द बराबर बना रहेगा, तो कहेगा भगवान से ही कह दो हमको ठीक कर रहे हैं, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। कर यह खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान आपके साथ 24 घंटा रहेंगे तो हाथ जोड़ दोगे ऐसे भगवान से, पहले कह दो पेट भरो, फिर उसके बाद भगवान आप अच्छे लगोगे। निंदा अपमान कर दिया जाए तो कहोगे भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं नहीं, कह दो इज्जत के साथ रखें, प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहें, इज्जत हमारी बनी रहे जब तक ये शरीर चलता रहे, तो ये भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। लेकिन 24 घंटा इस समय जैसे आप बहुत से लोग, दुनिया के लोग इसी काम में लगे हुए हैं, वो काम न करके केवल 22 घंटा इस काम के लिए आप समय दें और 2 घंटा अपने आत्मा के कल्याण के लिए समय दो। 24 घंटे में 2 घंटा सुबह शाम 1 घंटा मिला करके अगर आप समय दे दो, तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जो शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं ये तो आएंगी आएंगी। और आप समझो कि मरने से डर आदमी को लगता है, आप समझो पहाड़ पर चढ़ने से, रस्से के ऊपर चलने से, जैसे तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, रस्से पर ऐसे चला देते हैं बच्चे को, शुरू में तो डरता है, लेकिन जब चलने लगता है तब डर खत्म हो जाता है। पहाड़ पर एक बार चढ़ गया तो कितनी बार चढ़ने की हिम्मत करके चढ़ जाता है। ऐसे ही एक बार अगर आप ऊपर के लोकों में जाने लग गए, परलोक में अगर आप जाने लग गए, आपके सूरज चढ़ गई ऊपर की तरफ, तो कितनी बार आओ जाओ तब मरते समय तकलीफ नहीं हो, आराम से जीवात्मा भी निकल जाएगी, दोनों काम हो जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। लोक बनाना किसको कहते हैं? यही अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, गाड़ी घोड़ा, मान प्रतिष्ठा, लोग प्रणाम सलाम करते हैं, कहते हैं कि इनका लोक बना हुआ है। परलोक क्या है? जहाँ आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी बहुत से लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, आपके समझो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब देवता, इनके सबके लोक हैं। शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णु लोक, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता यानी ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। उन लोकों में भी आप आने जाने लग सकते हो, और जहाँ के आप हो उसी समुद्र में जिसके बूंद हो उसी समुद्र में मिल सकते हो, प्रभु के पास आप पहुँच सकते हो। तो ये काम किसने किया? संतों ने किया, तमाम संत आए पीछे। अब दोहराने का, इतिहास बताने का समय आज नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये काम हमारे गुरु महाराज ने किया। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनको लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते थे, और इन्होंने इतना काम किया कि जितना इस धरती पर जितने भी संत आए, जब से धरती बनी, सब लोगों ने मिल करके नहीं किया था। इतने जीवों को इन्होंने रास्ता बताया कि जितना सब लोगों ने मिलकर ने रास्ता बताया था, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। पूरे गुरु, समर्थ गुरु, सतगुरु जिनको कहते हैं, हमारे गुरु महाराज थे, शब्द भेदी गुरु। गुरु कई तरह के बताए गए। पहला गुरु पितर माता जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भाई वो दाई गर्भवास की मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना तब संसारी वस्तु कीना, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ शब्द भेदी गुरु थे। शब्द से ही सारा संसार बना, अन्न पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से ही बने हुए। और शब्द के साथ जब ये जीवात्मा परमात्मा की अंश जो यहाँ पर बैठी हुई है, यहीं आँखों के बीच में समझ लो, यहाँ से दिखती है तो यहाँ पर, लेकिन दिख जाती है यहीं से, तो आप ये समझो कि ये परमात्मा की अंश जो ये जीवात्मा है, इसको शब्द के साथ पकड़ा और शब्द में खिंचाव खींच करके ले जाता था। तो ये काम हमारे गुरु महाराज ने किया, करोड़ों लोगों को बताया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया।
और मंजिल तक पहुंचा भी दिया, मुक्ति और मोक्ष दिला दिया। अब वो इस दुख के संसार में, माया के लोक में आने वाले नहीं हैं, वो निर्मायक हो गए। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के लोक में पैदा नहीं होते हैं, निर्मायक होते हैं। तो ये नाम उन्होंने बताया। जाने से पहले मेरे लिए हुक्म देकर गए थे तो मैंने बताना शुरू कर दिया, बगैर भेदभाव से बताता हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जात मजहब का मानने वाला हो, सबको बताता हूँ। गुरु महाराज के कार्यक्रमों में कई कई लाख की भीड़ होती थी और गुरु महाराज की ही दया हमारे भी कार्यक्रमों में लोगों को खींच करके ले आती है, लाखों की भीड़ होती है। तो वहाँ भी नामदान देता हूँ। आप हाल में बैठे हो, आपको भी दे दूँगा। 15-16 देशों में गया, वहाँ भी नामदान दिया। तो कुछ जगहों पर तो आप जितने लोग बैठे हो इतने भी आदमी नहीं रहे, बड़ा कमरा था और उसी में बैठे थे, 16-17 रहे, उनको भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? क्योंकि इस समय कोई गारंटी नहीं है। तो सुबह आदमी घर से निकले और 2 घंटे के बाद वापस आ जाए, और मैं नामदान नहीं दिया, सत्संग ही सुना कर चला आया और कल उसकी इच्छा जग गई नामदान लेने की, तो समझो 20,000 किलोमीटर कौन आ पाएगा? हम कहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे दोबारा। इसलिए सबको दे देता हूँ। कोई समझे न समझ पाए, क्योंकि ये संत मत है, इसको हर कोई पहली बार में नहीं समझ पाता है। जो कथा, जो भागवत, जो प्रवचन सुनता रहता है बराबर, वो चीज़ याद रहती है, उसको समझ में आ जाता है उसको। लेकिन ये चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन कल अगर समझ में आ गई और करने लग गया तो फायदा तो उठा लेगा, कम से कम मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जा करके इधर उधर जान बचाना भटकना तो नहीं पड़ेगा। इसलिए नामदान दे देता। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमेर न रुतने पारा, नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सृजन विचार करो, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। वो नाम बताऊंगा। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम दूंगा। वो है नाम ध्वन्यात्मक नाम। दैनियों के वो नाम 5 नाम हैं कि जो इधर मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में दुख झेलने के लिए नहीं आते। मनुष्य शरीर में जो भी आता है उसको दुख झेलना ही पड़ता है। देखो, पैदा होते ही रोता है, तकलीफ हुई। क्यों तकलीफ हुई? नंगे शरीर में यह हवा गर्म ठंड की किरणें जब लगती बहुत दर्द होता है। ठंडी के महीने में कहीं कोट ऊपर हो जाता है, आपका बटन खुल जाती है, हवा लगती है, देखो तकलीफ होती नहीं। तो गर्मी ठंडी दुख सुख यहाँ मनुष्य शरीर में झेलना ही पड़ता है। तो वो इधर नहीं आते हैं जो निर्मायक होते हैं, माया के लोक में नहीं आते हैं। जो माया के लोक में आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, वो मायक होते हैं। वो काम करने के लिए जो महापुरुष आते हैं, एक नाम को लोगों के फायदा के लिए जगाते हैं और उससे लोगों को लाभ मिलता है। जैसे त्रेता में राम आए थे तो राम नाम में शक्ति आ गई थी। देखो, राम नाम में इतनी शक्ति थी तो पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था। कृष्ण आए, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को मारा, ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। अब आप ये समझो कि कृष्ण अगर जागे तो नाम न होता तो द्रौपदी की लाज न बचती। कृष्ण को पुकारते ही कृष्ण आ गए थे। द्रौपदी को भ्रम भी हुआ था। कृष्ण को लोग अंतर्यामी कहते हैं और ये तो द्वारिका से चल कर आए, इनके पैर में देखो ये कांटे चुभे हुए, खून बह रहा। द्रौपदी जब निराश हो गई कि अब हमारी लाज कोई बचा नहीं सकता है, दुशासन हमको भरी सभा में नंगी कर ही देगा। सब हाथ पैर जब सब थक गए, साड़ी पकड़ने से दबाने से, कोहनी भी
जब थक गई, दांत भी दांत से पकड़े हुई थी, वो भी जब थक गया, तब बोली द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ। अब और पहुंचते ही अपनी शक्ति से साड़ी को बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर उसको मार देते तो इतिहास न बनता, उनके शक्ति का परिचय न मिलता। आप ये समझो मार देते बात खत्म हो जाती, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन किया उन्होंने उस जगह पर कि शक्तिशाली थे। उनके अंदर ये ज्ञान था कि किसी चीज़ को बढ़ा दो, किसी चीज़ को छोटा कर दो, तो बढ़ाते चले गए। वो साड़ी बढ़ती चली गई, दूसरा दिन थक गया, तब उसने सांस लिया। जब गिर गया वो द्रौपदी ने, तो देखा कि कृष्ण के पैर से खून निकल रहा। अरे प्रभु, आप जूता नहीं पहने, बगैर जूती पहने चले आए। तब उन्होंने कहा तेरी आवाज़ पर, करुणामयी आवाज़ पर, यानी मुझे जूता पहनने का समय था। फिर उसको शंका हुई, कृष्ण को यहीं प्रकट हो जाना चाहिए, तो वहाँ से द्वारिका से क्यों आए? तो शंका नहीं करनी चाहिए। शंका देखो बच्चे और बच्चियों, घर को नाश करती है। आजकल शंका ज़्यादा हो जाती है। कोई औरत भाई मान करके ही किसी से बात कर रही और उसके पति ने देख लिया, बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन हर बात में नुस्ख निकालेगा। अब दाल में नमक भर दिया, इसमें सब्जी में मिर्ची भर दिया, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, सफाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं। अब वो भी अगर कुछ बोल देगी, घोषण घोषा चालू हो जाए। पहले तो बातों की लड़ाई होती और फिर हाथ पैर की लड़ाई शुरू हो जाती, और फिर तलाक के मुकदमे चलते हैं, कोर्ट कचहरी लड़ाई शुरू हो जाती है। किसमें? शंका में। शंका का समाधान करना चाहिए। कोई पुरुष किसी को बहन मान करके ही बात कर रहा है, धीरे से औरत ने देख लिया, बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन पिचका डालेगी गुस्से में पटक के। लड़के का दिन भर में 4-6 बार कान ऐठेगी, नहीं कुछ होगा, अपना ही बाल नोट डालेगी। क्रोध में। शंका नहीं करना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। तो द्रौपदी को शंका हो, क्यों ऐसा किया, ये वहाँ से क्यों आए, यहीं क्यों नहीं प्रकट हुए? तो पूछा, आप यहीं क्यों नहीं प्रकट हो गए? बोले तूने नाम जैसे कृष्ण लिया वैसे मुझे प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन तूने ही कहा द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ। तुझको यह था कि हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे जो हित हैं वो द्वारिका के राजा, वो हमको बचाओ। तू अगर कहती कृष्ण बचाओ, तो कृष्ण में तो जागृत नाम है। कृष्ण जो कोई भी कहीं पुकारेगा तो वहाँ मुझको आना पड़ेगा। इसको तो मैंने जगा लिया है। तो अब आप ये समझो, जगाया हुआ नाम जो होता है वो उस वक्त पर काम आता है। त्रेता में राम नाम में ताकत थी, द्वापर में कृष्ण नाम में ताकत आई। जब ये संत लोग आए, इन्होंने भी नाम को जगाया। जैसे आपके आए समझो कबीर साहब आए तो सत साहब, सत नाम जगाया उन्होंने। वाहे गुरु जगाया कृष्ण ने, नानक साहब ने राधा स्वामी नाम जगाया, शिवदयाल जी महाराज ने। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। और जगाया कैसे जाता है ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं मालूम, आप उस परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा। ऐसे नाम को तार के द्वारा जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब पुकारा जाता है तब फौरन वो मदद करता है। आपको और समझा दें ठीक से, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो, अब बच्चे को ठोकर लगी, अब बोला पापा, तो मुंह से आवाज़ निकली और कहाँ गई? वो जो आवाज़ गई कहाँ पहुँची? आपके वहाँ पहुँच गई मस्तिष्क में, वहाँ जीवात्मा जहाँ उसने सुना और तुरंत वो हरकत में आई शरीर के द्वारा, और आप बच्चे की तरफ देख पड़े और बोले क्या हो गया? माँ को पुकारा तो माँ ने तुरंत देखा। जिसको पुकारेगा वही देखेगा उस समय पर। तो अब ऐसे ही जुड़ जाता है, तार जुड़ता है। यह विज्ञान
दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के समझ में नहीं आया। यह है आध्यात्म विज्ञान। जहाँ पर दुनिया का सारा विज्ञान खत्म हो जाता है, आध्यात्म विज्ञान की शुरुआत होती है। तो अब आप ये समझो, सब शुरुआत की ही बात आपको बता रहा हूँ। तो जोड़ दिया जाता है। तो इस समय पर जय गुरुदेव नाम को जोड़ दिया हमारे गुरु महाराज ने। गुरु हमेशा रहे इसलिए जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो, और देव माने देने वाला। जो हमेशा देने का ही काम करता है उसको देव कहते हैं। बहुत से लोग बलि चढ़ा देते हैं, देवताओं के मूर्ति के सामने बकरा काट कर चढ़ा देते हैं, कहते देवता खुश हो जाएंगे। कभी खुश नहीं होते। देवता कब देवता होगा? यही तो भ्रम और भूल है लोगों का, खाने के चक्कर में कि पका के खाएंगे उसको, सब कुछ काट देंगे बकरे को सब। तो प्रसाद रूप में कहते हैं खा लो। जो नहीं भी खाते, छोटे बच्चे संस्कारी हैं, उनको भी कहते हैं चलो ये पूजा हुआ है, बलि चढ़ाया है, इसका मांस खा। ऐसा करते हैं, ब्रह्म बोल। नुकसान होता है उससे, पाप लगता है, सजा भोगनी पड़ती है, तकलीफ होती है, कभी नहीं करना चाहिए। तो देव माने देने वाला। जय गुरुदेव नाम, ये प्रभु भगवान का नाम गुरु महाराज ने बताया। और यह भी कहा कि इसमें पूरी ताकत है। जैसे अन्य नामों में समय समय पर थी, आजमाइश करके देख लो। बहुत से लोगों ने आजमाइश भी किया, मुसीबत में, तकलीफ में, यानी लोग बोले फायदा हुआ। मैंने जब देखा कि घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा जो होने लग गया, रुपए पैसे बरकत की कमी हो गई, ईमान लोगों का खराब होने लग गया, पापी पेट के लिए ये गुनाह करने लग गए, तब हमने कहा कि तुम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो तकलीफ तुम्हारी जाए, और तुम्हारे कर्म खराब होते जा रहे हैं तो कर्म ये कटेंगे, बुद्धि तुम्हारी सही हो। तो जगह जगह पर लोगों ने शुरू कर दिया है जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, उससे बहुत फायदा हो रहा है। देखो आप यहाँ जितने लोग आए हो, आपको ध्वनियात्मक नाम बताऊंगा, अनमोल चीज दूंगा, जो रुपया पैसा से धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, जो आमने सामने ही दी जाती है, ऑनलाइन या टेलीफोन पर देने वाली चीज़ नहीं है, वो तो मैं आपको दूंगा। आपको जैसा बताऊंगा वैसा करना। लेकिन आप सब लोगों के परिवार के सब लोग नहीं आ पाए हैं, तो उनको तो आप काली नाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही करवाना, देखना फायदा होता कि नहीं होता। दुख तकलीफ जाएगा। इसी में कई लोग बैठे, इसी में बैठे, मैं बता दूंगा अगर आप कोई कहोगे तो इनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती है, यह भी बता दूंगा। रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है। बूढ़े भले न लड़े, जवान भले न लड़े, लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चीपूं लगा रहता है। चैलेंज करो तो 2-4 को बता दूंगा, 10 को बता दूंगा इसे। तो ऐसे लोग आप कहो ना, किसी समय नहीं कहते हैं, कहा रहमन मन की ही व्यथा मन ही राखो गोए, और सुने ठिले हैं लोग सब बांटने दे है। कोई जरूरी नहीं कि आप बताओ किसी को, लेकिन आप समझ जाओ, आप शुरू कर दो। और अगर किसी के यहाँ ऐसा नहीं है, चाहे थोड़ा बहुत ही है, और आपने जय गुरुदेव नाम की ध्वनि शुरू कर दिया, तो ब्रेकर तो लग ही जाएगा। लाल झंडी तो उनके लिए हो ही जाएगी, समस्याओं के लिए, तकलीफों के लिए कि इधर मत आना, ये खतरा है तुम्हारे लिए, जैसे लाल झंडी लगा देते हैं। तो ये तो हो ही जाएगा। अब करोगे कैसे ये भी बता दें, नाम ध्वनि बोलोगे कैसे, क्योंकि आप ज़्यादातर नए लोग ही यहाँ पर आए हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो, सीख लो बोलते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना है और बोलवाना है। शब्द जब उतरा तो एक ही तरह का था, लेकिन नीचे उतरते उतरते दूरी होने के नाते उसकी आवाज़ बदलती गई, और ये जो जीवात्माएं उतारी गई उनका ठेका बन गया, मतलब स्थान बन गया, जिसको चट्टी कहते हैं। जब अधिकाश्रम में जाओ तो जगह जगह पर रुकने का स्टॉपेज जिसको कहते हैं वो है, उसको चट्टी बोलते हैं, ऐसे ही बन गया। तो वहाँ का जैसे ये राज्य है, आप देखो उधर हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर है, फिर उसके बाद इधर आओ तो कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा ऊंचाई पर है, फिर राजस्थान ऊंचाई पर, फिर इस तरह से ऐसे समुद्र के किनारे जितने जाओ ये थोड़ा सा ढाल होता जाता है। ऐसे ही ऊपर से ये आया। अब आप देखो आवाज़ बदल गई, पहाड़ी बोली अलग है, और आप देखो पंजाबी बोली अलग है उधर, और फिर राजस्थान की बोली अलग है, और यहाँ की बोली अलग है, यानी ये बदल जाता है। ऐसे बदलती चली गई बोली। नाम उनके स्थान से जैसे जैसे शब्द उतरा ऐसे ये नाम अलग अलग सुनाई पड़ने लगा लोगों को, और जो नाम ऋषि मुनियों को सुनाई पड़ा उसी नाम को उन्होंने बताया कि ये नाम है। इस तरह से अलग अलग नाम बताया। तो 5 ये प्रमुख हैं। इनके लोकों से, इनके स्थान से हो करके ये जीवात्मा उस परमात्मा तक पहुंचती है। तो इनको खुश करना पड़ता है कि ये कहीं ब्रेकर न लगा दें, यानी बैरियर न लगा दें, न जाने दें। इसलिए इनको खुश करने के लिए इनका सुमिरन किया जाता है। आप समझो कहीं गेट पर पहुंच जाओ तो कहते हैं आप दरख्वास्त दो, प्रार्थना पत्र दो, फिर आप अंदर जाओ, मंजूरी आपको मिलेगी। तो पहले ही प्रार्थना कर लो कि हमको आप अपने यहाँ मत रोकना, निकल जाने। गुरुदेव